जय महाकाल भक्तों, सनातन धर्म में राजाओं का कर्तव्य केवल राज्य चलाना नहीं था, बल्कि धर्म की रक्षा करना था। आज हम सुनेंगे राजा शिबी की वह कथा जिसने दया, त्याग और धर्म की ऐसी मिसाल दी जिसकी तुलना संसार में कहीं नहीं मिलती। उशीनर पुत्र महाराज शिबी दयालु, न्यायप्रिय और शरणागत वत्सल थे। एक दिन वे एक भव्य यज्ञ कर रहे थे। तभी एक घटना घटी जिसने संसार को त्याग का सर्वोच्च रूप दिखाया। अचानक एक छोटा सा कबूतर भय से कांपता हुआ उड़ता हुआ आया और राजा की गोद में छिप गया। उसके पंख कांप रहे थे, मानो जीवन का अंत सामने खड़ा हो। उसके पीछे एक विशाल बाज आया, लेकिन यह बाज सामान्य पक्षी नहीं था। वह मनुष्यों की भाषा में बोलने लगा, हे राजन, आप धर्मात्मा हैं, न्यायकारी हैं, फिर आज धर्म विरुद्ध आचरण क्यों कर रहे हैं? मैं भूखा हूँ, यह मेरा भोजन है, और आप इसे मुझसे क्यों छीन रहे हैं? कबूतर बोला, महाराज, मैं प्राण बचाने के लिए आपकी शरण में आया हूँ, कृपा कर मुझे इस बाज को मत दीजिए। राजा बोले, जो मेरी शरण में आया है उसका त्याग करना पाप है। सभी प्राणियों को अपने प्राण प्यारे हैं। जैसे तुम अपना जीवन चाहते हो, वैसे ही यह कबूतर भी अपना जीवन चाहता है। बाज बोला, महाराज, भोजन के बिना जीव नहीं रह सकता। यदि मैं मर गया तो मेरे बच्चे भी मर जाएंगे। एक कबूतर को बचाने में कई प्राणियों की मृत्यु होगी। धर्म तो वही है जो सबके लिए हितकारी हो। राजा बोले, हे बाज, भयभीत की रक्षा करना ही सर्वोच्च धर्म है। धन का दान समय से नष्ट हो जाता है, परंतु अभयदान का फल कभी नष्ट नहीं होता। मैं अपने राज्य का त्याग कर सकता हूँ, पर इस शरणागत का नहीं। बाज बोला, यदि आप इसे देते नहीं तो इसके बराबर अपना मांस दे दीजिए। राजा मुस्कुराए और बोले, यदि इस शरीर का उपयोग प्राणियों के उपकार में नहीं तो इस शरीर का पालन व्यर्थ है। तराजू मंगाया गया। एक और कबूतर, दूसरी ओर राजा अपना मांस काट काट कर रखते गए, पर आश्चर्य, कबूतर का पल्ला भारी ही रहा। राजा ने संकल्प किया, यदि आवश्यक हो तो पूर्ण शरीर भी दे दूंगा। अंत में राजा स्वयं तराजू पर चढ़ गए, और तभी आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। देव गंधर्व बाजे बजाने लगे। कबूतर और बाज आने अपना दिव्य रूप बदला और बोले, राजन, मैं इंद्र हूँ और यह अग्निदेव है। हम आपकी परीक्षा लेने आए थे। ऐसा त्याग आज तक किसी ने नहीं किया। जो दूसरों के लिए जीते हैं वे ही सच्चे महात्मा हैं। इंद्र ने आशीर्वाद दिया, तुम दिव्य रूप धारण कर पृथ्वी का पालन करोगे और अंत में परम धाम को प्राप्त करोगे। और इस प्रकार राज्य शिबी ने अपने धर्म का पालन कर परम धाम को प्राप्त किया। भक्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि दया, त्याग और धर्म मनुष्य को देवताओं से भी श्रेष्ठ बना सकते हैं। राजा शिबी का त्याग अनंत काल तक जग में आदर्श बना रहेगा। दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय महाकाल।